हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो हम कल देख रहे जो पशुओं के आवास है वो कितने प्रकार के होते हैं वो देख रहे थे। तो उसके अंदर अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पशुओं को स्थान की आवश्यकता। मतलब जो पशु है उसको खुले आवास में कितनी जगह चाहिए, जो बंद आवास है उसमें कितनी जगह चाहिए, तो वो देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे जो गाय है, गाय के अंदर जो खुला स्थान है उसके अंदर गाय को कितनी जगह चाहिए, किसमें, वर्ग फीट में या स्क्वायर फीट की बात करें तो कितनी जगह चाहिए उसको। खुले स्थान में, खुला स्थान है उसमें जगह चाहिए कितनी, 80 से 100 वर्ग फीट। कितनी, 80 से 100 वर्ग फीट। और मीटर स्क्वायर की बात करें तो उसके अंदर कितनी जगह चाहिए, 7.4 से 9.2। कितनी, 7.4 से 9.2 किसके अंदर, खुले स्थान के अंदर गाय को जगह चाहिए मीटर स्क्वायर में। अब बात करेंगे जो बंद स्थान है उसमें गाय को कितनी जगह चाहिए, तो वर्ग फीट में, मतलब कि वर्ग फीट में अपन बात करेंगे बंद स्थान में किसकी, गाय की। तो कितनी चाहिए उसको, 20 से 30 वर्ग फीट जगह चाहिए किसमें, बंद स्थान के अंदर गाय को। अब उसके बाद में मीटर स्क्वायर की बात करें तो मीटर स्क्वायर में जो बंदा स्थान है वहां गाय को कितनी जगह चाहिए, 1.8 से 2.7। कितनी, 1.8 से 2.7। उसके बाद में अपन देखेंगे भैंस। क्या देखेंगे बच्चों, भैंस। अब भैंस है, भैंस में खुला स्थान है तो खुले स्थान में उसको कितनी जगह चाहिए, वर्ग फीट में तो चाहिए कितनी, 80 से 100। कितनी चाहिए, 80 से 100 किसमें, खुले स्थान में वर्ग फीट में। मीटर स्क्वायर की बात करें तो मीटर स्क्वायर में कितनी जगह चाहिए, 7.4 से 9.2 मीटर स्क्वायर इसको जगह चाहिए, किसको, भैंस को। अब अपन करेंगे जो बंद स्थान है उसमें भैंस को कितनी जगह चाहिए, बंद स्थान में भैंस को जगह चाहिए वर्ग फीट में तो चाहिएगी 25 से 35। मतलब कि जो गाय है, गाय की तुलना में थोड़ी ज्यादा रहेगी, जगह ज्यादा चाहिएगी किसमें, बंद स्थान में, किसको, भैंस को। कितनी चाहिएगी, 25 से 35 वर्ग फीट जगह चाहिएगी। और मीटर स्क्वायर में कितनी चाहिएगी, 2.3 से 3.2। क्या, 2.3 से 3.2। अब आप सोच रहे हैं सर ये इतना डेटा कैसे याद करेंगे, कि मीटर स्क्वायर में याद करो, वर्ग फीट में याद करो, खुले का स्थान का अलग से करो, बंद का अलग से याद करो। तो देखो अपन को याद रखना है ओनली वर्ग फीट में। खुले का खुला स्थान है उसका वर्ग फीट में याद रखना है, और जो बंद स्थान है उसका किस में याद रखना है, वर्ग फीट में। और मीटर स्क्वायर निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, तो उस फॉर्मूले से आप मीटर स्क्वायर डायरेक्ट निकाल लोगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन नेक्स्ट देखेंगे जो गाभिन गाय है। क्या, गाभिन गाय भैंस है। क्या, गाय और भैंस की बात करें गाभिन की, तो उसको कितनी जगह चाहिए, उसको चाहिए खुले स्थान में तो वर्ग फीट में कितनी चाहिए, 180 से 200 वर्ग फीट स्थान चाहिए किसमें, खुले स्थान में। उसके बाद में मीटर स्क्वायर में कितनी चाहिए उसको, जो गाभिन गाय है, जो क्या है, गाभिन है, जो प्रेग्नेंट है, उनको कितना चाहिए मीटर स्क्वायर में चाहिए, 16.7 से 18.5 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए। और बंद स्थान में वर्ग फीट में कितनी जगह चाहिए, गाभिन गाय भैंस को 100 से 120 वर्ग फीट चाहिए। उसके बाद मीटर स्क्वायर में कितनी जगह चाहिए, गाभिन गाय भैंस को, जो प्रेग्नेंट है गाय भैंस, उसको कितनी जगह चाहिए, 9.2 से 11.1। अब जो गाभिन गाय है उनको ज्यादा जगह क्यों देते हैं, क्यों, कि उनको बैठने में अच्छे से आसानी हो, वो थोड़ा घूम फिर भी ले उसके, इसलिए उसकी जगह ज्यादा रखते हैं सामान्य गाय भैंस की तुलना में। उसके बाद हम देखेंगे जो सांड है, सांड को जो खुला स्थान चाहिए वो कितना चाहिए वर्ग फीट में, कितना चाहिए, 200 से 250 वर्ग फीट जगह चाहिए खुले स्थान में, किसको, सांड को। उसके बाद में मीटर स्क्वायर की बात करें तो मीटर स्क्वायर में कितना चाहिए, 18.5 से 23.2। कितनी जगह चाहिए, 18.5 से 23.2 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए खुले स्थान में, किसको, सांड को। अब सांड के आगे बात करते हैं जो बंद स्थान है, बंद स्थान में कितनी क्या जगह चाहिए, तो सांड है उसको वर्ग फीट में, किसमें, वर्ग फीट में बंद स्थान में कितनी जगह चाहिएगी, 120 से 140 वर्ग फीट जगह चाहिएगी। और मीटर स्क्वायर की बात करें तो मीटर स्क्वायर में कितनी चाहिएगी, 11.1 से कितना, 13। 11.1 से कितना चाहिएगी, 13। 1.3 मत समझ लेना इसको, ये 13 है। उसके बाद अपन देखेंगे जो गाय भैंस के जो बछड़े वगैरह हैं उनको कितनी क्या जगह चाहिए, जो बच्चे हैं उनको उनको कितनी जगह चाहिए, तो खुले स्थान में कितनी चाहिएगी, वर्ग फीट के अंदर 50 से 60 वर्ग फीट जगह चाहिएगी। उसके बाद में अपन बात करें मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर में कितनी जगह चाहिएगी, खुले स्थान की बात करें तो कितनी चाहिएगी, 4.6 से 5.5। कितनी, 4.6 से 5.5 मीटर स्क्वायर जगह चाहिएगी, किसको, गाय भैंस के जो बच्चे हैं उनके लिए। अब अपन बंद स्थान में बात करें तो बंद स्थान में उनको कितनी जगह चाहिएगी वर्ग फीट के अंदर, तो वर्ग फीट में उनको जगह चाहिएगी 15 से 20 वर्ग फीट। कितनी, 15 से 20 वर्ग फीट। और उसके बाद में मीटर स्क्वायर में बात करें बंद स्थान में तो कितनी चाहिएगी, 1.3 से 1.8
मीटर स्क्वायर जगह चाहिए। इसको जो गाय भैंस के जो बच्चे हैं उनको। उसके बाद में अपन बात करेंगे ऊंट। किसकी बात करेंगे? ऊंट। अब ऊंट को खुला स्थान में कितनी जगह चाहिए? ऊंट को खुले स्थान में जगह चाहिए 70 से 100 कितनी वर्ग फीट जगह चाहिए। वर्ग फीट में कितनी? 70 से 100 वर्ग फीट जगह चाहिए। तो मीटर स्क्वायर में देखेंगे तो मीटर स्क्वायर में कितनी चाहिए? 6.5 से 9.2। कितनी बच्चों? 6.5 से 9.2 खुले स्थान में जगह चाहिए मीटर स्क्वायर। उसके बाद में जो बंद स्थान है, बंद स्थान ऊंट का कुछ भी नहीं है, उसको नहीं दे रखे डेटा, क्योंकि ऊंट ज्यादातर खुले स्थान में ही रहता है। और वैसे ही जो एक भेड़ बकरी है वो भी खुले स्थान में ज्यादा रहती है, क्योंकि चढ़ने का एक काम रहता है इनका, तो इसलिए इनका बंद जो स्थान में रहने की जगह है वो डेटा नहीं होता है इनका। उसके बाद में ऊपर देखेंगे कि भेड़ बकरी की देखें तो खुले स्थान में भेड़ बकरी है, कितनी वर्ग फीट जगह चाहिए उसको? तो उसको जगह चाहिए कितनी? 12 से 16। कितनी? 12 से 16 वर्ग फीट जगह चाहिए। उसके बाद मीटर स्क्वायर में जो जगह चाहिए खुले स्थान में भेड़ बकरी को वो कितनी है? 1.1 से 1.4। उसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे कि जो गर्भित भेड़ बकरी है, क्या जो गर्भित भेड़ बकरी है उसके अलावा जो नर है, भेड़ बकरी के जो नर है उनको कितनी जगह चाहिए? किसमें? वर्ग फीट में खुले स्थान में। तो वो चाहिए 20 वर्ग फीट जगह चाहिए। और उसके अलावा मीटर स्क्वायर में उनको कितनी जगह चाहिए? 1.8 से, मतलब कि 1.8 जगह चाहिए मीटर स्क्वायर चाहिए किसमें? खुले स्थान में। किसको? जो गर्भित भेड़ बकरी है, जो प्रेग्नेंट जो भेड़ बकरी है और जो नर है, किसको? भेड़ और बकरी का जो नर है उसको जगह चाहिए वर्ग फीट में तो कितनी चाहिए? 20 वर्ग फीट। और मीटर स्क्वायर में कितनी चाहिए? 1.8 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए। अब इसको सबसे इंपॉर्टेंट किस किस के याद रखना है? एक तो सांड का याद रखना है, गाय भैंस का तो याद सभी को रखना है ही। उसके बाद में एक रखना है गाभिन गाय भैंस का रखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चारों हैं ऊपर वाले जो एग्जाम में ज्यादातर सीधे पूछे जाते हैं। कौन से? ये चार है। गाय का, भैंस का पूछा जाता है, गाभिन गाय भैंस का पूछा जाता है और सांड का। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाभिन गाय भैंस प्लस सांड। ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाय भैंस से ज्यादा, क्योंकि ये कम पूछे जाते हैं। वैसे ये बेसिक अपन को पता तो होना चाहिए, पर ज्यादा ध्यान किस पे रखना है? गाभिन गाय भैंस और सांड पे रखना है। इसका डेटा पूछा जाता है कि खुले स्थान में कितनी जगह चाहिए, बंद स्थान में कितनी चाहिए। तो कभी कभी वर्ग फीट में पूछ लेते हैं, कभी कभी किसमें? मीटर स्क्वायर में पूछ लेते हैं। अब देखते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। क्या? फॉर्मूला। इसका क्या देखेंगे? फॉर्मूला देखेंगे कि जो ये मीटर स्क्वायर है जो कैसे पता करें। भाई अपन को डेटा याद नहीं रखना पड़े, सिर्फ अपन वर्ग फीट का डेटा याद कर ले, फिर उससे अपन क्या है मीटर स्क्वायर निकाल लें। तो उसका सूत्र होता है मीटर स्क्वायर बराबर फीट स्क्वायर, क्या? मीटर स्क्वायर बराबर फीट स्क्वायर बटे 10.76, मतलब कि 10.76। ये क्या होता है मीटर स्क्वायर का निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? फीट स्क्वायर बटे 10.76। अब ऐसा मत कर देना कि जो मान लो गाय है, गाय का अपन को पूछे मीटर स्क्वायर में तो आप ले लिए 80 मान लो, तो 80। ये दो ये ऊपर स्क्वायर में तो आप स्क्वायर कर दो, ये नहीं करना। स्क्वायर में तो ये पहले से दे रखे हैं, उसे अपन को डायरेक्ट क्या करना है? जैसे अपन ये सीधा 80 को स्क्वायर कर दिया, ये नहीं करना। ओनली क्या करना है अपन को? 80 बटे 10.76, मतलब कि 10.76 ये करना है। फिर जो जिससे इसको सोल्व करने के बाद जो डेटा आता है वो क्या होगा? मीटर स्क्वायर में होगा। तो ऐसे ही सभी का आप याद कर सकते हैं। तो ये मीटर स्क्वायर में याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा जो वर्ग फीट में दे रखा है वो डेटा याद कर लेना, खुले आवाज का और बंद आवाज का, दोनों का याद कर लेना। उसके बाद ऊपर देखेंगे एक दो पॉइंट और है जो नोट लगा के आपको याद रखने हैं। वो क्या है? फिर आज ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, कल से एक नया टॉपिक के साथ शुरू करेंगे। नोट लगा के 2-3 पॉइंट है वो लिख लो, नोट लगा के लिख लेना। जो कल मैंने बताया था मेंजर, या उसको क्या बोलते हैं? नांद, नांद। तो ये नांद और मेजर क्या होती है जो आपको मैं कल बता दिया था। इसके अपन क्या देखेंगे? लंबाई। क्या? लेंथ देखेंगे भाई, इसकी लेंथ कितनी होती है मेजर की? कितनी होती है? 0.8 से 1 मीटर। कितनी? 0.8 से 1 मीटर होती है। किसकी? मेज या नांद की लंबाई कितनी होती है? 0.8 से 1 मीटर होती है। उसके बाद अपन जो दूसरा पॉइंट है वो देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि आइसोलेशन बॉक्स क्या होता है? कि आइसोलेशन बॉक्स क्या होता है और आइसोलेशन बॉक्स में कितनी जगह चाहिए पशु के लिए रखने के लिए? तो आइसोलेशन बॉक्स होता है
कि जो कोई बीमार पशु है उसको अलग रखने का जगह होती है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोलेशन बॉक्स बोलते हैं। डायरेक्ट लिख लेंगे कि बीमार पशु को रखने का स्थान, बीमार पशु को रखने का स्थान क्या कहलाता है, आइसोलेशन बॉक्स कहलाता है। उसके बाद में आती है एक पॉइंट और याद रखना, क्लेविंग क्या होता है। क्लेविंग क्या होता है मतलब क्लेविंग बॉक्स क्या होता है, जब कोई पशु बच्चा देती है, मतलब बच्चे को जन्म देती है, उस टाइम जब अपन उसको अलग रखते हैं, जो अलग रखने का जो बाड़ा होता है, जो अलग रखने का जो स्थान होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लेविंग बोलते हैं। जैसे कोई गाय है, वो बच्चा देने वाली है, तो अपन उसको अलग ले जाके अलग स्थान पे रख देते हैं, खुले स्थान पे, थोड़ा खुला स्थान रहे, जो आराम से वहां क्या करे, वो प्रजनन कर सके, कोई दिक्कत नहीं हो, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लेविंग बोलते हैं। तो इसमें लिख लेंगे भाई पशु ब्याने पर रखने का स्थान, अलग से रखने का अलग से स्थान, मतलब पशु ब्याह रही है उस टाइम अपन उसको क्या करते हैं, अलग स्थान पर, जब बच्चा देती है तो उसको क्या अलग स्थान पर रखते हैं, तो वही जगह क्या कहलाती है, क्लेविंग बॉक्स कहलाती है। अब इसकी मतलब क्लेविंग बॉक्स में कितनी जगह होनी चाहिए, कितनी, 100 से 150 फीट स्क्वायर, कितनी, 100 से 150 फीट स्क्वायर, या फिर वर्ग फीट, क्या बोल सकते हैं इसको, वर्ग फीट।